ठेकेदार ढंग से ड्यूटी देते हैं हम लोग, उसके बावजूद भी हम लोग का शोषण करते हैं। और दरअसल जो कंपनी लोग हैंड ओवर की, इन लोगों को ठेकेदारी दी तो कोई रूल नियम नहीं बनाया, क्योंकि यदि हम छुट्टी के लिए जाएंगे तो उसके लिए हम लोग को डांटते हैं कि छुट्टी नहीं जाना है, जाओगे सैलरी कट जाएगी। तो ऐसा कौन सा ठेकेदार या कोई कंपनी है जो अपना रूल नियम नहीं बनाई है अपने ऑपरेटरों के प्रति? खाना खाने के लिए भी अगर ऑपरेटर चले जाते बाहर, क्यों गए थे खाना खाने? खाना पहले से खाकर नहीं आना था। जो बाहर से दूर से ऑपरेटर आ रहे हैं, कहीं उनका मतलब गाजीपुर है तो कहीं दूसरे यहाँ पे वो आके यहीं पे रहते हैं, तो थोड़ा सा बाजार मार्केट चले गए, कुछ भूख लगे खाने के लिए चले गए या पेशाब पैखाना के लिए चले गए। क्यों गए थे तुम? तो तुरंत ऑफिस से बुलाते हैं, वहाँ डांटते हैं। और फिर हम लोग ड्यूटी पे काम करते भी रहते हैं तो बोलते आके कुछ ना कुछ उनको बोलना जरूर है कि अगर सही से काम नहीं करोगे तुम्हारा आधा सैलरी काट लिया जाएगा। अब सबसे पहली बात यह है कि हम लोग का पूरा बात सुनते ही नहीं है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं सुनते, अपना ही बात जोतते हैं। वो आपकी पंप ऑपरेटर लगातार अब जद्दोजहद कर रहे हैं और जिस तरीके से सीधे तौर पे इनका यही आरोप है कि इनके साथ धोखाधड़ी बहुत बड़े हिला हवाली ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय में रोजगार तो नहीं वर्तमान सरकार दे पा रही है, लेकिन जिस तरीके से ठेकेदारों की जो दबंगई है लगातार चरम सीमा पर है और ये जो चेहरे जो देख रहे हैं लगातार इनकी मुसीबत बढ़ती जा रही है। और इनका तमाम आरोप ये है कि जो ठेकेदार है इनके ऊपर बहुत सारे तरीके का नकेल कसने में लगा हुआ है। सीधे तौर पे ये लोग हैं जो ये जितनी संख्या देख रहे हैं इससे ज़्यादा संख्या और भी लोग हैं, लगभग 80 के आसपास ये लोग हैं और अपने परिवार को चलाने के लिए महज ये 10,000 रुपये पे ही काम करते हैं, जबकि जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं लगभग 18,000 रुपये हैं, लेकिन 18,000 रुपये न देकर लगभग 10,000 रुपये दिया जाता है और 12 घंटे काम कराया जाता है। और 12 घंटे काम कराने के बाद भी इनको छुट्टी नहीं दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से वर्तमान समय में एक लेबर कानून होता है, लेबर कानून के तहत छुट्टी का भी प्राविधान है, लेकिन जिस तरीके से इन चेहरों को लेकर लगातार एक 24 घंटा काम कराना ये कहाँ तक लाजमी है? ये बताइए कि क्या नाम है आपका? जी मेरा समीर कुमार है। सुमित, क्या किस तरीके से काम करते हैं या क्या दिक्कतें आ गई कि आज आप लोगों को लगातार जिला अधिकारी से मिलने के लिए आना पड़ रहा है? जी दिक्कत यही आ रहा है कि सही समय से हम लोग को आवाज़ नहीं सुना जा रहा है, हम लोग को शोषण किया जा रहा है। पेमेंट भी नहीं सही से 18,000 का तनख्वाह मिलने वाला है, जो भी 10,600 मिलता है हम लोग को, और काम करते हुए भी हम लोग को गाली गलौज सुनना पड़ता है। कौन देता है इतना दबंगई? कौन है जो आप लोगों को गाली देता है? जी हमारे ठेकेदार हैं। वो कौन ठेकेदार है, नाम बताइए उसका? जी विवेक तिवारी। विवेक तिवारी हैं जो ठेकेदार हैं और इन कर्मचारियों को गाली से बात करते हैं। अभी तो बहुत सारे लोग तो और क्या कहते हैं वो? जी गाली देते हैं, और जैसे कि हम लोग को कोई दिक्कत हो गया या पैसा वगैरह का तो उनसे करते हैं कि पैसा हमें चाहिए एडवांस, तो बोलते हैं नहीं है भोसड़ी के, जाओ ड्यूटी पर काम करो, टंकी पे रहो, नहीं करना है करो, नहीं तो जाओ घर। सीधे बात जाओ घर वाली बात हो जाए। भाई बताइए क्या नाम है आपका? अश्वनी कुमार। अश्वनी, क्या ठेकेदार क्या कहते हैं आप? ठेकेदार ढंग से ड्यूटी देते हैं हम लोग, उसके बावजूद भी हम लोग का शोषण करते हैं। और दरअसल जो कंपनी लोग हैंड ओवर की, इन लोगों को ठेकेदारी दी तो कोई रूल नियम नहीं बनाया, क्योंकि यदि हम छुट्टी के लिए जाएंगे तो उसके लिए हम लोग को डांटते हैं कि छुट्टी नहीं जाना है, जाओगे सैलरी कट जाएगी। तो ऐसा कौन सा ठेकेदार या कोई कंपनी है जो अपना रूल नियम नहीं बनाई है अपने ऑपरेटरों के प्रति? खाना खाने के लिए भी अगर ऑपरेटर चले जाते बाहर, क्यों गए थे खाना खाने? खाना पहले से खाकर नहीं आना था। जो बाहर से दूर से ऑपरेटर आ रहे हैं, कहीं उनका मतलब गाजीपुर है तो कहीं दूसरे यहाँ पे वो आके यहीं पे रहते हैं, तो थोड़ा सा बाजार मार्केट चले गए, कुछ भूख लगे खाने के लिए चले गए या पेशाब पैखाना के लिए चले गए। क्यों गए थे तुम? तो तुरंत ऑफिस से बुलाते हैं, वहाँ डांटते हैं। और फिर हम लोग ड्यूटी पे काम करते भी रहते हैं तो बोलते आके कुछ ना कुछ उनको बोलना जरूर है कि अगर सही से काम नहीं करोगे तुम्हारा आधा सैलरी काट लिया जाएगा। अब सबसे पहली बात यह है कि हम लोग का पूरा बात सुनते ही नहीं है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं सुनते, अपना ही बात जोतते हैं। वो आपकी बात सुनते हैं। हाँ, थोड़ा सा बताइए, इधर आ जाइए। क्या दिक्कतें हैं जिस तरीके से आप? सर वो जैसे समय देख के कार्य करते हैं, जैसे ना कि अच्छा मौका देकर छक्का मारते हैं। लंच का टाइम होता है जौने वक्त पे लड़कों को कहते हैं लंच नहीं करना चाहिए। जब लंच करने के लिए वो लोग निकलेंगे अपने घर से, दुकान पे जैसे छोला हुआ, सब्जी हुआ, घर से रोटी लेके आते हैं, उसके लिए खाने के लिए तरकारी चाहिए, तरकारी लेने जाते हैं। तो तरकारी नहीं, क्या ठेकेदार क्या चले जाते हैं यार, ले लेते? अरे उसी वक्त पे वो निकलते हैं। उनके जितने स्टाफ है ना, उनके
स्वयं जो मतलब पर्सनल स्टाफ होता है वो निकलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कोई है नहीं, जो कि उस समय लंच का टाइम होता है। लंच के टाइम पे कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन वो कोई नियम नहीं, लेकिन वो जब देखते हैं कि इस समय लंच करने गए हैं तुरंत फोटो खींचेंगे, डाल देंगे कि कोई लड़का उपस्थित नहीं है, उसका तनख्वाह काट दिया जाए। मतलब कि एब्सेंट लगाते एक दिन का नहीं, वो उस दिन अगर पकड़ लिए मतलब कि लंच के समय तो 15 दिन सीधे काट देते हैं। 15 दिन काट देते हैं। भाई बताइए, जिस तरीके से आप लोगों की जो समस्या है, थोड़ा सा इधर जी, वो समस्या कम क्यों नहीं हो पा रही है? लगातार आप लोग ठेकेदार के ऊपर ठेकड़ा फोड़ रहे हैं। सर अब क्या है सर, हम लोग वो है ना मतलब बेरोजगार सर, हम लोग कहते लेकिन सुनते नहीं सर। अब इसलिए हम लोग चक्कर लगा रहे हैं डीएम साहब का कि मतलब कम से कम कुछ सुनवाई हो, प्लस हम लोग का जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसमें मतलब हम लोग को बेनिफिट मिले। बेनिफिट तो ये ठेकेदार क्यों भ्रष्टाचार के आलम में डूबते जा रहे हैं भाई? सर कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं लोग बढ़ाने में कोई चीज़। हाँ, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे इन ठेकेदारों से? सर हम लोग आए हैं यहाँ पे न्याय लेने के लिए, और यहाँ पे आप लोग अपना दिया गया है जो भी लिखित दिया गया है सब लोगों द्वारा दिया गया। और भी लोग हैं भाई, थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा बताइए कि जिस तरीके से आपकी मुसीबत कैसे कम हो पाएगी? सर हम लोग प्रधानमंत्री महोदय जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ। मैं उनसे आपके माध्यम से मैं वहाँ तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हम लोगों को समस्या का समाधान किया जाए। हम लोगों के पास बीवी बच्चे जो है सर उतने में तनख्वाह में खर्च में काम नहीं चल पाता है सर। हम लोग बहुत बेरोजगार जो है सर कर्जा हो जाता है, हम लोग अपने परिवार को कैसे कैसे झेलकर चला रहे हैं। देखिए इनके अंदर बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं। हाँ। मेहनत हम लोग कर रहे हैं, पूरा विभाग और ठेकेदार मिलके पैसे का बंडर बाट वो कर रहे हैं। यहाँ PFSI 3-4 सालों से हम लोग 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन वहाँ जो अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी होंगे, तब तो हम लोग 3 दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं। कोई कभी हालचाल पूछने नहीं आया कि मैंने मीटिंग होगी क्या होगा, इसका कोई वो नहीं है। वो लोग अपनी अगला अलग राजनीति करने में लगे हैं। अगर कोई हम लोग मांग उठा रहे हैं तो अगला हमको ये कह रहा है कि तुम राजनीति कर रहे हो, तुम बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, काहे बोलोगे? तो हम कहे कि ऐसा बात है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम भी तो अपनी मांग तो उठाएंगे ही। आप नहीं सुनेंगे, विभाग नहीं सुनेगा, तो इससे पहले भी तो ऐसे ऊपर भी तो लोग हैं, कि आप ही लोग हो। बहुत मतलब समस्या है, और भी लोग हैं। भाई थोड़ा सा बताइए समस्या क्या, आप लोगों की समस्या कैसे सुलझेगा? समस्या हम लोग कानून पे विश्वास है, कानून के तरीके से लड़ा जाएगा, उसी से समाधान लेंगे। कानून पे विश्वास करना। कानून विश्वास। क्या कैसे होगा समाधान भाई? सर अब हम लोग तो अब लड़ तो सकते नहीं है, लड़ सकते हैं बस कानून का एक सहारा है, संविधान जो हमारा राइट है उसके थ्रू ही हम लड़ सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू ही अपना आवाज़ उठा सकते हैं। बाकी तो हम उनके तरह नहीं या गाली गलौज करें या मारपीट करें। एक कानून ही है, उसी के उम्मीद पे, उसी के होप पे हम लोग खड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपना नकेल लगाती है, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान समय में जो ठेकेदार हैं वो भ्रष्टाचार का जो अंबार है लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और जो ये चेहरे जो आप देख रहे हैं ये नंदकुल विभाग के हैं और पंप ऑपरेटर हैं, और सीधे तौर पे इनका यही मांग है कि इनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए। नहीं देखिए, और भ्रष्टाचार की बात है। हाँ। भ्रष्टाचार की बात ये है कि सरकार हम लोग को अपनी ओर से सारी सुविधाएं दे रही है, ये नहीं कि सरकार नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ मिल के अधिकारी और ठेकेदार बंडरबाट आपस में कर रहे हैं, ना कि कोई वो है। सरकार अपना हर चीज दे रही है। सरकार तो कह रही है कि भाई हमारे शासन काल में भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी पैदा कहाँ से हो पा रहे हैं भाई? नीचे वाले लोग भ्रष्टाचारी है ना, ऊपर से कोई भ्रष्टाचारी नहीं। ऊपर से तो काम हो ही रहा है, ऊपर से पैसा आ रहा है, हर चीज आ रहा है, लोग आपस में बांट ले रहे हैं। मेहनत हम कर रहे हैं, फल वो ले रहे हैं। सब मेहनत आप कर रहे हैं, फल वो ले रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने के बाद भी जो परिणाम है इनके अनुकूल नहीं है। लगातार ये 2-3 दिन से, जिस दिन मुख्यमंत्री का दौरा था 3 तारीख को ये लोग आए थे और फिर आज भी आए हैं। अभी कितना इनको चक्कर काटना पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सरकार से इनका लगातार जद्दोजहद है कि हमारी बातें सरकार तक पहुँचे, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं इनकी बात सुने। जो ठेकेदार है, जो जिस तरीके से एक वीडियो भी ये लोग दिखला रहे हैं कि उसमें पैसा लुटा रहा है, इनके देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो कहा जाता है कि पैसा लुटाने क्या, तो आम जो कहा जाता है कि जिस तरीके से पैसे लुटाना और इनको पैसा न देना, तो ये कहाँ तक न्यायप्रिय है। लेकिन जिस तरीके से इनकी जो समस्या है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। योगी सरकार से लगातार उम्मीद करते हैं कि उस ठेकेदार के ऊपर। हाँ बताइए कुछ। सर हम कह रहे हैं कि अगर ऐसे ठेकेदार आएंगे तो कैसे चलेगा हमारा देश? कैसे चलवाना चाहते हैं?
हम चाहते हैं सर, हमारे देखिए हमारे पास 80 ऑपरेटर हैं। 80 ऑपरेटरों पर पूरे उनके परिवार का अच्छा एक बात बताइए, धीरे धीरे सारे लोगों से एक ही सवाल, जब ये खबर चली है तो प्रतिक्रिया क्या आया है? बस एक लाइन के बताते जाइए सर। प्रतिक्रिया ये आई है कि सभी लोग इस समय हम लोग को प्रेशर दे रहे हैं। सभी लोग मतलब किस तरीके का प्रेशर दे रहे हैं? प्रेशर दे रहे हैं कि तुम कहाँ पर हो, पहले आओ हमसे मिलो। और अलग अलग आदमी को भेज करके लाइव अलग अलग आदमियों को भेज करके हम लोग को हमको पकड़वाने के मतलब जाओ उसको चंद्रमोहन को पकड़ के लाओ जहाँ से भी हो। अच्छा क्या कह रहे हैं भाई, जब ये खबर चल रही है 3-4 दिन से, तो क्या प्रतिक्रिया आ रहा है ठेकेदार की तरफ से? प्रक्रिया सर ठेकेदार की तरफ से यही हमारे सुपरवाइज़र महोदय को जहाँ पे भी है उनको बुला रहे हैं प्रताड़ित करने के लिए। पहले से प्रताड़ित इनको कर रहे हैं। इनके साथ साथ हमारे सभी ऑपरेटरों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। महोदय जी, मीडिया महोदय, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के यहाँ तक हमारी आवाज़ को पहुँचाया जाए। हम गरीब तबके के लोगों को सहानुभूति प्रदान करने की कृपा करें। हाँ भाई थोड़ा बताइए जी सर। हाँ, किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं आप? देखिए सर, प्रताड़ित तो हो ही रहे हैं हम लोग, मगर अगर हम लोग चाहते तो प्रताड़ित होते भी नहीं। 2 दिन लगता सर पानी रुकने के लिए। 2 दिन? सिर्फ 2 दिन में 20,000 पेमेंट हो जाता है। अच्छा 2 दिन में मतलब उस ठेकेदार के नाक में पानी डाल देंगे? 2 दिन में। अगर आपके पास पानी अगर नहीं पहुंचेगा तो आप हम पे कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, आप जाएंगे विभाग के पास। मगर हम लोग सबको बताकर वही लास्ट विकल्प हम लोग का वही है कि पानी हम लोग 24 घंटे के लिए रोक देंगे। अब पहले पानी रुकेगा सेंट्रल जेल कचहरी का। जी, हम लोग लास्ट विकल्प यही है, सेंट्रल जेल कचहरी का पानी रुके। देखिए भैया, ये लोग भी अपना, अगर ठेकेदार जी अगर सुन रहे हैं, अगर ये आप तक ये बातें पहुंच रही हैं तो आप भी सावधान हो जाइए। ये भी लोग अगर बिगुल बजाना शुरू कर दिए हैं और जो टेबल का पानी है आपके नाक तक पहुंचाने के लिए भी ये संघर्ष शुरू कर दिए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।